जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। आईटीबी किचन सर्विसेज 2025 के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आपका जो फिजिकल के बाद में नेक्स्ट चरण होगा वो होगा आपका रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में किस प्रकार के आपको तैयारी करना है और आपको कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है। और किस लेवल तक आपका क्वेश्चन पूछे जा रहा है वो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के जो आधार पर ही अगर आप रिटन एग्जाम की तैयारी करोगे तो आप कम समय के अंदर आपका जो रिटन एग्जाम है वो आप क्लियर कर पाओगे। रिटन एग्जाम है वो आपको मई तक आपको देखने को मिल सकता है। मई तक आपका रिटन एग्जाम है वो कंडक्ट कराने की पूरी पूरी संभावना है। तो अपने रिटन एग्जाम में जुट जाना है। रिटन एग्जाम से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो जरूर आपको सोल्व करना है। उसी के आधार पर आपका जो रिटन एग्जाम की तैयारी है वो करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके रिटन एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसके आधार पर हम क्या है कि आपको रिटन एग्जाम की तैयारी करना है। इसके अंदर आपको रिटन एग्जाम में है वो आपको 15 क्वेश्चन है वो आपके जीके के क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन जीके के होंगे और आपके 10 क्वेश्चन है वो आपके मैथ के होने वाले हैं और 15 क्वेश्चन है वो आपके रीजनिंग के होने वाले हैं और आपके 10 क्वेश्चन है वो आपके हिंदी या फिर इंग्लिश के दोनों में से आपको एक देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपको टोटल क्वेश्चन है वो 50 होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का आपके होने वाला है। और आपका जो टाइमिंग है वो आपके 60 मिनट होने वाले हैं, यानी कि आपको 50 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और अब बात कर लेते हैं कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो जीके के जो 15 क्वेश्चन है उनके बारे में कि कौन सा शहर अल्टीमेट टेबल टेनिस 2023 टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। ये जो 2023 का करंट अफेयर पूछा गया था तो ये भी आपका है 1 साल तक वो आपका जो करंट अफेयर है वो आपको तैयार करना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका पुणे। पुणे है वो आपका टूर्नामेंट की मेजबानी की थी अल्टीमेट टेबल टेनिस का। और अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि कौन सा शब्द उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से व्यक्ति या परिवार वस्तुओं और सेवाओं के अधिग्रहण, उपभोग और निपटान के बारे में निर्णय लेते हैं। तो ये है आपका राइट आंसर होगा ए, यानी कि उपभोक्ता व्यवहार। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है 2023 में किस संस्था ने निर्माण एक्सेलरेटर कार्यक्रम का लोकार्पण किया है। तो आईआईटी कानपुर ने है इसका निर्माण का लोकार्पण किया है। ये आपके जो करंट अफेयर से है। दूसरा क्वेश्चन ये आपका है, यानी पहला क्वेश्चन आपके पास करंट अफेयर का आया था, दूसरा तीसरा क्वेश्चन है वो आपका करंट अफेयर का आया है। तो करंट अफेयर यहाँ पर आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। और 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत में कौन सा राष्ट्रीय त्योहार देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म का सम्मान करने और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है बाल दिवस के रूप में। यानी कि जो इम्पोर्टेंट डेज है उनसे संबंधित आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आपका जो इम्पोर्टेंट डेज है वो आपको क्लियर कर लेना है। और भारत की सबसे लंबी नदी है ये है आपका गंगा नदी। तो आपके रिवर्स से संबंधित है ये आपका एक क्वेश्चन आया है। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन आया है। और आपके जो भी इस प्रकार के नॉर्मल से क्वेश्चन बन रहे हैं रिवर्स से संबंधित वो आपको कंप्लीट कर कर और फिर जाना है अपने रिटन एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो ये किया गया था 2022 के अंदर। ये आपका करंट अफेयर का है, 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है, यानी कि 3 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से अभी तक हमने देखे हैं। 7 नंबर का आपका क्वेश्चन है वो है आपका दामोदर मोजो ने 1983 में किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। तो ये जीता है कर्मेलीन ने। कर्मेलीन है वो उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है 1983 के अंदर। यानी कि जो आपके जो भी पुरस्कार से संबंधित जो आपके करंट अफेयर के हो और आपके जो भी करंट अफेयर से संबंधित जो साहित्य अकादमी पुरस्कार वगैरह जो भी पुरस्कार है वो आपको तैयार करना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार जबरन, श्रम और मानव तस्करी के प्रकारों पर रोक लगाता है। तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी कि आपका जो संविधान से संबंधित है यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिला है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। और अब बात कर लेते हैं आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस सल्तनत के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये थे आपके दिल्ली सल्तनत के रूप में प्रसिद्ध है। ये आपका जो हिस्ट्री से संबंधित है वो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिला है।
और आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है वो है आपका भारत के कर्नाटक राज्य में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किस भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया था आपके कन्नाडा, यानी कि हिंदी, अंग्रेजी और तीसरा है आपका कन्नाडा भाषा है, भाषा का दर्जा दिया गया है। और अब बात कर लेते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन है कि थार रेगिस्तान जिले महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है, मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये है राजस्थान में स्थित है। ये आपका बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन आया था, परंतु इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आपको तैयार कर कर जाना है। और अब बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी है वो कांग्रेस की स्थापना के जो हुई थी वहां के क्या है कि उनके पहले अध्यक्ष थे। अब 13 नंबर के क्वेश्चन है कि भारत में सबसे हालिया जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी? 2011 के अंदर आपकी जनगणना की गई थी। 2011 की जो भी जनगणना के आंकड़े हैं वो आपको पता होना चाहिए, और कंप्लीट 2011 की जो जनगणना है वो आपको क्लियर करना है, क्योंकि जनगणना से संबंधित एक क्वेश्चन आपके जरूर पूछा जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि श्री लक्ष्य सेन और श्री पन्ने एचएस को 2022 में किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है बैडमिंटन के लिए। और आपका जो 15 नंबर का क्वेश्चन है वो है आपका आगामी सरकारी पहल आयुष्मान भव कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है। इस प्रकार से आपको 5 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से मिला है। 5 क्वेश्चन इसके अंदर है वो करंट अफेयर से है, और करंट अफेयर है वो आपको 12 महीने का तैयार करना है, यानी कि 1 साल का करंट अफेयर आप क्लियर कर जाओगे तो आपके 4 से 5 नंबर है वो पक्का हो जाएगा। और इसके अंदर आपका सबसे पहले जो करंट अफेयर है उसके बाद में आपको तैयार करना है वो है आपका जनगणना 2011 की जनगणना से संबंधित है, वो आपको टॉपिक क्लियर करना है। और उसके बाद में है वो जो आपको हिस्ट्री में आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन मिला है, साइंस से ये इसके अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो साइंस को आप एक बार छोड़ देना। और इसके अलावा कुछ भी आपके बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन आपके पूछा गया है। और इसके अलावा अब बात कर लेते हैं आपके हिंदी में किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि पर्यायवाची शब्द दिखा और आप बालू का पर्यायवाची शब्द ढूंढते रहो और वहां पर है वो आपका टाइम वेस्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। पूरा क्वेश्चन आपको समझदारी से पढ़ना है। और बालू का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछा है तो बालू का पर्यायवाची शब्द है बालू का है, दिक्कत भी है और रेत भी है, ये तीनों आपके क्या है कि बालू के है वो आपके पर्यायवाची शब्द है। जो चित्रक है ये आपका बालू का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपका राइट आंसर 3 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 2 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका रिक्त स्थान को पूरा करना है। वर्षा ऋतु का भारतीय जीवन और साहित्य में विशेष मिलता है, क्या मिलता है? सुलेख मिलता है या आनंद मिलता है या उल्लेख मिलता है या कहावत मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्लेख। इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस तरह से आप सोल्व करना है? तो आपको क्या है कि जो खालिस्तान है उसको अंदर क्या है कि आपको ऑप्शन उठाना है, यानी कि वर्षा ऋतु का भारतीय जीवन और साहित्य में विशेष उल्लेख, आनंद या फिर क्या है कि कहावत या सुलेख मिलता है। तो इस प्रकार से आपको है इस खाली रिक्त स्थान है उसमें ऑप्शन आप रख कर वो देखना है, और जो आपका जो वाक्य है वो पूरी तरीके से अगर आपको ठीक लगे वही आपका राइट आंसर होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हिंदी के अंदर टॉपिक है वो है आपका सुसंगत वाक्य बनाना। सुसंगत वाक्य से है वो आपके 2 से 3 नंबर है वो यहाँ पर आपके कंफर्म हो जाएंगे। और सुसंगत वाक्य क्या होता है वो मैं बता देता हूँ कि आपको कि ये आपके इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 आपके ए बी सी डी इस प्रकार से आपके सामने होंगे, और इसको क्या है कि आपको सही क्रम में आपको जताना होता है। तो इसके लिए आपके क्या है कि महिला ने कुछ क्षण प्रतीक्षा की, ये तो आपका पहला हो गया, यानी कि डी आपका हो गया। उसके बाद में आपका देखते हैं बी। बी है कि कोई बस आ जाए। तो इन शब्दों को क्या है कि आप एक साथ में पढ़ना है। महिला ने कुछ क्षण प्रतीक्षा की और कि कोई बस आ जाए और उसमें सवार होकर वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। इस प्रकार से आपको जो सटीक वाक्य है वो यहाँ पर तैयार करना होता है। इसी प्रकार से आपका ये सुसंगत वाक्य है वो तैयार हो जाता है। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, परंतु आपको ये जो
क्वेश्चन है वो आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और अब बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट की कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। अनिवार्य, अनिवार्य का जो विलोम शब्द का है वो है ऐच्छिक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि आपका जो रिक्त स्थान है उसको पूरा करना है, तो ये आपका जो ऑप्शन है वो रिक्त स्थान के अंदर रखना है और पूरे वाक्य को आपको पढ़ना है। तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मनुष्य समाज का बनकर रह जाता है। क्या बनकर रह जाता है? अंग बनकर रह जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का आपका राइट आंसर है। ये देखिए दोस्तों, ये आपका दूसरा जो क्वेश्चन है वो आ गया है सुसंग से संबंधित। तो इसमें भी क्या है कि ये जो ABCD है इसको आपको क्रमवाइज जचाना है। और इसके अंदर क्या है कि आपका जो मन के आदेश पर युद्ध होते हैं और मन का नियंत्रित रूप शांति स्थापित करने में सहायक होता है, इस प्रकार से आपका जो वाक्य है वो आपको जचाना है। और इस प्रकार से अगर आप ये क्रम वाइज अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चनों के ज्यादा नहीं है, अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन भी अगर आप कर लोगे तो मेरा 100% गारंटी है कि आपके 2 नंबर पक्का हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आपको ज्यादा से ज्यादा हिंदी के अंदर सोल्व करने हैं। और उसके बाद में है वो आपका है गद्यांश। गद्यांश से संबंधित है वो आपके 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, तो गद्यांश से संबंधित है इस प्रकार से आपको 3 से 4 क्वेश्चन है वो देखने को जरूर मिलेगा। और इस प्रकार का गद्यांश है वो आपको पहले ही है इसका आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ऐसा नहीं है कि गद्यांश तो हम वहां पर एग्जाम में जाकर कर लेंगे, इसका पहले प्रैक्टिस करना है। ये थे आपके जो 15 जीके के और 10 क्वेश्चन हमने हिंदी के देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपके जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है वो हम चर्चा करेंगे किस लेवल तक आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं वीडियो आपके लिए अच्छा और शानदार होगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आप मैसेज कर सकते हो, वहां पर आपका जो भी डाउट है क्लियर कर दिया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।